यहाँ चल के आते, पैसा लगा के समय लगाते हैं। यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्लान बना के लेके आते हैं, संबंधित अधिकारी यहाँ होता नहीं है। कैसे काम होगा, कैसे सुनवाई होगी? अधिकारी हैं वो आएंगे। आज तक किसी मीटिंग में पूरे अधिकारी तो नहीं है, तो एक या दो तो कम से हो, लोगों की बात कौन सुनेगा साहब? तो अपनी ये बात है कि जो अधिकारी नहीं आएंगे, पिछली बार उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेने के बाद भी तो आपने कहा था इनको एक मौका और दिया जाए। हमने साहब किसी को भी चाहे मौखिकली हो, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे चिट्ठी हो, सबको जारी की हुई है। जो नहीं आए भाई, बाकी के भी बाकी जो अधिकारी आए बैठे वो है, पहले अपने अटेंडेंस से शुरू कर देते हैं। पिछली बार आप लोगों के कहने पे ये कहा गया था कि इनके खिलाफ प्रस्ताव मत लो, एक मौका इनको हो। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो मेरा ये मानना है कि अपने को उच्च सदन को और जिला कलेक्टर महोदय को भी अभी अवगत कराएंगे इस बात को लेके, और इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लेंगे जो अधिकारी नहीं आए। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो? आप लोगों ने कहा था हम लोगों ने मानवता के नाते कहा था कि कोई अधिकारी के नहीं पहुंचा, किसी कारण से नहीं पहुंचे तो एक बार उनको सूचित भी करते रहे, मौका दे दिया। बीरबल जी, अपन ने बार बार मौका दिया। बीरबल जी, बार बार मौका दिया। सदन में सभी लोग बैठे हैं। मैं कहता हूँ अधिकारी जनप्रतिनिधि की न तो कोई जाति होती है, न कोई समाज होता है, या जनप्रतिनिधि के ऊपर तो एक सामाजिक आडंबर रचा जाता है, जिसकी वजह से आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज पंचायत समिति की साधारण सभा ब्लॉक की सबसे बड़ी एक जनहित के मुद्दों के लिए होती है, लेकिन बार बार अधिकारियों को, क्योंकि पिछली मीटिंगों में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब हमने चर्चा करने की कोशिश की तो आप में से कुछ लोग उठ के और ये बोले कि साहब इन अधिकारी अपने ही परिवार के बच्चे हैं, इनको एक बार और माफ किया जाए। इस बार बार माफी का हो सकता है अधिकारी कहीं न कहीं गलत फायदा उठाते हैं, और जब इन पे एक्शन लिया जाता है तो अपने अपने अधिकारी और अपने जनप्रतिनिधि अपने समाज के कुछ लोगों को आगे कर देते हैं, और जिसकी वजह से आज ये हमें खामियाजा भुगतना, हमें नहीं, ये नवलगढ़ की 36 कौम की जनता जो वास्तव में जरूरतमंद लोग हैं उनको खामियाजा उठाना पड़ता है। उनकी जनसुनवाई या नहीं होती है। मुझे पता है एक सरपंच, एक पंचायत समिति सदस्य, एक जिला परिषद सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं आवाज उठाने के लिए यहाँ आता है। हम तो प्रयासरत रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें हो। आप कहते हो ये आते नहीं। आज 1 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। हमने वीडियो साहब ने सबने निवेदन किया कि अगर फिर सत्र चालू हो जाएगा तो हो सकता है मीटिंग का आयोजन नहीं हो, तो अपने तुरंत प्रभाव से 27 तारीख को मीटिंग का आयोजन करें। और जिला परिषद से भी हमने निवेदन किया कि हमारी फिर उप सदन में सुनने के लिए आप 29 तारीख का। तो हम लोग सारे मिलकर अपने अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन वास्तविकता है कि कुछ अधिकारी अपने को सरकार से ऊपर मान रहे हैं। जब उन पर पीड़ा आती है और समस्याएं आती है, इस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है, तो वो अधिकारी अपने अपने लोगों को, जनप्रतिनिधियों के, समाज के लोगों को आगे कर देते हैं। अगर आपकी सर्वसम्मति है तो अभी हम सीओ साहब को फोन करते हैं आपके सामने ही, और ऐसे लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव देते हैं। बोलो आपकी क्या है? हाँ, अधिकारी सब अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि सब जनप्रतिनिधि, किसी को कोई जाति नहीं है जनप्रतिनिधि। ठीक है जी, एक्शन जो लेना वो लो। अब सीओ से करो, चाहे कलेक्टर से करो, चाहे सीएम से करो। ठीक है जी, मजाक बना के छोड़ दिए। यहाँ के आप एक दूसरे को मिलते रहते हैं लोग, एक छोटी मोटी कोई समस्या लेके कोई जनप्रतिनिधि रहते हैं, उसकी सुनने वाला कोई है नहीं। कौन सी विभाग से नहीं आया? मीटिंग इंपॉर्टेंट है, वो तो बाद में भी हो सकती थी। आज 10 दिन पहले से शायद कितना दिन पहले का कागज गया हुआ है, 14 तारीख से कागज आपके पास पहुंचा हुआ है, लेटर। आज तारीख 13 दिन हो गए उस बात को, या आज तो इसी बात का फैसला करेंगे पहले। ये सही है, वो छोड़ो रोज रोज का झंझट। बीरबल जी ने जो मुद्दा उठाया है, मीटिंग तभी आगे होगी, अन्यथा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस आप अपने अधिकारी से बात कराओ, अपने अपने से जो नहीं आया उससे लिखित में जवाब दो, वरना और बाद में करेंगे। नाटक नहीं चलेगा बिल्कुल भी। करूँगा भी कलेक्टर साहब से इन सारी चीजों की मीटिंग है, कोई नहीं होती। ब्लॉक लेवल का अधिकारी है, साधारण सभा से बड़ी कोई मीटिंग नहीं होती है, और जनप्रतिनिधि से इम्पोर्टेंट कोई टाइम नहीं होता है। हमें जो मानदेय, वीडियो से मानदेय मिलता है ग्राम पंचायत का, यहाँ चल के आते, पैसा लगा के समय लगाते हैं। यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्लान बना के लेके आते हैं, संबंधित अधिकारी यहाँ होता नहीं है। कैसे काम होगा, कैसे सुनवाई होगी? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल नहीं चलेगा कि या तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, मीटिंग को कलेक्टर साहब से बात कर ली जाए कि सर मीटिंग पोस्टपोन की जाती है, और जब भी अधिकारी उपलब्ध हो या तो उनसे टाइम सेट करके हमें बता दें कि उस दिन वो अधिकारी फ्री है, हम आ जाएंगे। ऐसे नहीं चलता है। जता भी सरपंच है, मेंबर है, जता भी जनप्रतिनिधि है, मेरी चीज से पीड़ित था, अधिकारी नहीं हो, मैं समस्या मैं गाँव का होगा उनकी जवाब दिया, मैं तेरा मुंडा करूँ, देखो करा जब बांध दो रोटी बिल्ली रोटी हम देखते हैं। चित्ते बोल रहे थे, करो तो कठोर कार्रवाई करो, नहीं। आप सुनो मेरी बात, आप कार्रवाई के लिए कहा
आप लोगों में से जैसे आज आप खड़े होके बोले हो ना, वैसे आप लोगों में से खड़े होके मना करते हैं। जैसे आज आप बोल गए कि साहब ये होना चाहिए कायदे की, मैं पिछली कितनी मीटिंगों में बोल गया बिरबल जी इस बात को, इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लो। जितने भी अधिकारी जो मैन नहीं आए, जिनके भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी नहीं आए, उनके नाम नोट करो और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लो। पहला काम तो यही करो। और बाकी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बात कर रहे हो ना कि पंचायत समिति का भय या किसी व्यक्ति विशेष का भय, ये पंचायत समिति या व्यक्ति विशेष के भय की बात नहीं होती है। ये राजकीय सिस्टम होता है कि आज जो अधिकारी है, आज कोई अधिकारी छुट्टी लेके भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, इसके पीछे मैं क्योंकि डाइस पे बैठा हूँ इसलिए बोल नहीं सकता। इसके अलावा बात करनी हो तो मैं बाहर खड़ा होकर बता दूंगा कि आज ये अधिकारी क्यों भाग रहे हैं, ये अधिकारी मीटिंगों से क्यों कतरा रहे हैं। क्योंकि इनके पास जनता का जवाब नहीं है, क्योंकि ये इनके काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। सारी चीज आज ये विभाग अपनी फॉर्मेलिटी इसलिए कर रहा है। ये इस चीज के लिए आज आप जो कह रहे हो ना किराया लगा के आ रहे हैं, सभी लगा के आ रहे हैं, सारी चीज है। तो या तो इनके खिलाफ आप लोगों को एक डिसीजन एक मत होके, कोई फर्क नहीं पड़ता एक मीटिंग से। आज ये मैसेज जाना चाहिए, इन्होंने प्रस्ताव उठाया, मैं इनसे सहमत हूँ, कोई बात नहीं है। लास्ट मीटिंग होने जा रही है अपनी, मान लो एक या एक और हो सकती है, तो आप जाके कहते हो कि इसको निरस्त कर दो। अपने को जब 5 या 7 मीटिंग में ये नहीं आ रहे अधिकारी, तब करना चाहिए। मैंने कब कहा निरस्त कर दो? जब आपको कह दिया कि मीटिंग को चालू करवाइए, तो आप वाद विवाद में क्यों पहुंच रहे हैं? वाद विवाद जिन दो अधिकारी अपने यहाँ नहीं आ रहे हैं, उसके निंदा प्रस्ताव लीजिए, बाकी मीटिंग चालू करवाइए। इसके रूप में बात करने के लिए सदन नहीं है। जब बात मैंने नहीं उठाई, मैंने कार्रवाई चालू करने का निर्देशित कर दिया था। सम्मानित सदस्य बीरबल जी गोदारा ने इस बात को उठाया और इस बात पे